हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। आज की डेट यानी कि 5 मई 2020 क्वार्टर 4 के नतीजे आपके सामने हैं। वैल्यू शेयर है, क्वालिटी शेयर है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंश्योरेंस की दुनिया का शेयर है। इंश्योरेंस यानी कि फ्यूचर। हर किसी को पता है कि इंश्योरेंस एक ज़बरदस्त फ्यूचर प्लेयर है। हर कोई इंश्योरेंस करता है, करना भी चाहिए डेफिनेटली। इसीलिए ये लाइफ इंश्योरेंस का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर। जरा देखते हैं क्वार्टर के नतीजे कैसे रहे और कैसा असर रहा इसका मार्केट पे। आज की डेट में आपने देखा कैसे मार्केट आज बिल्कुल रिवर्स हो गई। गैप अप ओपनिंग के साथ ही देखिए बिल्कुल डाउन साइड आई और कल की जो क्लोजिंग थी उससे भी नीचे जाके ये बंद हुई। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ज्वाइन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब सीधे लेके जाता हूँ मैं आपको एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की तरफ। आज देखिए किस तरीके से ऑलमोस्ट 3% की तेजी देखने को मिली। रिजल्ट जो आया था वो कब आया था, इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि रिजल्ट के बाद जब तेजी देखने को मिली है तो रिजल्ट का टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिजल्ट आया है 3 बजे, यानी कि मार्केट क्लोजिंग टाइम पे, क्लोजिंग आवर से पहले ही ये रिजल्ट आपके सामने आ गया था। अब रिजल्ट को जरा फोकस करके देखते हैं। थोड़ा सा धुंधला है लेकिन मैं आपको क्लियर कट लिख के यहाँ पे बताऊंगा। ये जो नंबर्स हैं आप ये देखिए, ये नंबर्स लैक्स में हैं, हम इनको करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताएंगे। और सीधे सीधे जरा ध्यान से देखना इन रिजल्ट्स को, काफ़ी काम की चीज़ें यहाँ पे छुपी हुई है। अगर यहाँ पे बात करते हैं नेट प्रीमियम इनकम की, देखिए लैक्स में है ये, लेकिन नेट प्रीमियम इनकम देखिए 11,862 करोड़ है इस बार का, जो कि पिछले साल था। पिछले साल मार्च में कितना था, 11,333 करोड़। तो क्लियर कट यहाँ पे टोटल इन जो है प्रीमियम है उसमें इजाफा देखने को मिला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे इन्वेस्टमेंट, जो इनकम इनकी इन्वेस्टमेंट से आती है, उसमें सीधे सीधे क्लियर कट 66,177 करोड़ का लॉस यहाँ पे देखने को मिला, जो कि पिछले साल ऑलमोस्ट 4,150 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्केट का असर इन पे भी देखने को मिल रहा है सीधे सीधे। यहाँ पे इतना बड़ा ओवरऑल जो है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल देखते हैं क्या कुछ रहा। अगर टोटल इनकम की मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये देखिए 15,600 करोड़ जो टोटल इनकम पिछले साल मार्च में थी, इस बार कितनी है, मात्र 5,674 करोड़। इतनी कम, यानी कि 10,000 करोड़ में टोटल इनकम में गिरावट आई है। डेफिनेटली ये आई है और ये आपको भी देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं प्रॉफिट की तरफ, चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, कितने एक्सपेंसेस हुए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो एक्सपेंसेस में भी इजाफा है। कहाँ से क्या सारी चीज़ें हैं तो उसके बेसिस पे आपको पता लगेगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो भी जितने एक्सपेंसेस एंड डिटेल्स हैं उसको अगर मैं डिटेल यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखूंगा, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यहाँ पे कुछ प्रोविजंस भी हैं, उसकी वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि पॉजिटिविटी जरूर है। ये देखिए अब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर मैं देखूँ तो 521 करोड़ है। कितनी है, 521 करोड़। पिछले साल ये कितना था, 481 करोड़ था। तो प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे इजाफा देखने को मिल रहा है बिफोर टैक्स। अगर आफ्टर टैक्स प्रॉफिटेबिलिटी अगर मैं लेके चलूँ तो वो मुझे दिख रही है 530 करोड़, जो कि लास्ट ईयर कितनी थी, 457 करोड़। तो आप क्लियर कर देखिए प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। यही रीजन है कि आपको शेयर के प्राइस में भी उछाल देखने को मिला था। अभी हम टेक्निकल चार्ट पे भी समझने की कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को। तो पहले आप देखिए यहाँ पे कितना, ऑलमोस्ट 2.5% 3% के आसपास का इजाफा देखने को मिला था प्रॉफिटेबिलिटी में। अब मैं बात करता हूँ अगर एसबीआई लाइफ, ये क्वालिटी शेयर है, वैल्यू शेयर है, नो डाउट। और अगर इंश्योरेंस की दुनिया की बात करूँ तो सबसे टॉप पे लाइफ इंश्योरेंस में आता है एचडीएफसी लाइफ, सेकंड नंबर पे आता है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। और अगर बात करते हो यहाँ पे पिछले प्रॉफिटेबिलिटी की, तो देखिए रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ा हुआ है, इससे पहले आप देख सकते हो 14,000 करोड़ से बढ़ता हुआ 54,000 करोड़ तक, बहुत ही अच्छी बात है। प्रॉफिटेबिलिटी 630 करोड़ से बढ़ती हुई ऑलमोस्ट 1200-1300 करोड़। और इस साल का तो आपने पिक्चर देख ही लिया कि किस तरीके से टोटल ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, ये नंबर आपको देखने को मिला, बहुत ही अच्छी बात है। और इस बार का अगर मैं टोटल दिखाऊं तो 1326 करोड़ था लास्ट ईयर का कितना, और इस बार और भी ताज़ा तेज़ी से ये 1400, ये देखिए अब आप ये 14, ये जो नंबर है आपका, ये टोटल इस साल का 1422 करोड़। तो आप देखिए सीधे सीधे क्लियर कट इजाफा प्रॉफिटेबिलिटी में पिछले 12 महीनों का आपको तेजी देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। चलते हैं टेक्निकल्स की तरफ, अब समझते हैं टेक्निकल लेवल पे शेयर को।
ये देखिए, जब ये मार्केट में आया था 2017 अक्टूबर के टाइम फ्रेम पे, तब किस प्राइसिंग पे था? यही 700-600 की प्राइसिंग पे ये था, 650 से 750 की रेंज पे बहुत दिन ट्रेड हुआ। एक दिन दो दिन नहीं, बल्कि 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 8-10 महीने ये इसी रेंज में ट्रेड हुआ। फिर गिरावट आई, फिर ये बॉटम पे गया, लेकिन उसके बाद जो तेजी आप देख रहे हो किस तरीके से तेजी आई, और एक टाइम ऐसा आया फिर से ये रुक गया, हॉल्ट हो गया, 3 महीने लगातार रुका रहा। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि नवंबर सीरीज में बड़ा अमाउंट किसी प्रोमोटर ने एसबीआई लाइफ में बेचा था, और उस बेचने के बाद फिर फरवरी सीरीज और मार्च सीरीज आपको देखी होगी कि किस तरीके से ये ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ के लेवल से गिर के 500 के लेवल, 50% की गिरावट देखने को मिली। पिछला महीना यानी कि अप्रैल का महीना पॉजिटिव है, और ये महीना जो है वो अभी भी थोड़ा सा रेड जरूर पड़ा हुआ है, यानी कि मई का महीना। अब जरा फोकस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे। ध्यान दीजिए वीकली चार्ट्स पे, बिल्कुल बॉटम पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो 520-521 के रेंज का बॉटम पॉइंट बनाया। 3 वीक पॉजिटिविटी आई और हाई इसने बनाया है ऑलमोस्ट 800 के लेवल का हाई बनाया है। जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर वीकली चार्ट्स में आपको पॉजिटिविटी दिखे और ट्रेंड रिवर्सल दिखे तो वो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स के लिए तैयार हो जाओ। तो देखिए, वीकली चार्ट में हाई बनाने के बाद इस स्टॉक ने करेक्टिव बनाया है, और ये करेक्टिव का बॉटम जो है अभी 660 का लो पॉइंट है। जरा ध्यान दें, अब ये करेक्टिव अगर रिजॉल्व होता है, जिस तरीके से रिजल्ट भी अच्छा आया, 740 का ये लेवल रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा आपको। करेक्टिव स्टॉप लॉस 600 आपका पास 60 का तैयार है, 740 ये करेक्टिव रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा, और कंप्लीट करेक्टिव रिजोल्यूशन 800 के लेवल पे है, यानी कि फिर आपको देखने को मिलेगी ये फॉर्मेशन। और जब ये आपके पास वीकली पे हायर हाई की फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी, तो अगले करेक्टिव जितने भी आपके मिलेंगे वो आपको एंट्री के मौके दिखते रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, आपको स्टॉप लॉस अपने प्रॉपर रखने हैं, क्योंकि मार्केट सिचुएशन कभी गैप अप कभी गैप डाउन कुछ भी हो सकता है, बट रिजल्ट पॉजिटिव है, रिजल्ट पॉजिटिव है। और अगला एक क्वार्टर जो है मेन रहने वाला है, किस तरीके से चीज़ें जो है आपके सामने आती हैं। और यहाँ पे ओवरऑल जो मैं देख पा रहा हूँ वीकली पे अभी फिलहाल जो है करेक्टिव रिजॉल्व होता हुआ नजर नहीं आया। ये रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है। ये देखिए, जो ये करेक्टिव अभी मैं कहूँगा एक करेक्टिव फॉर्मेशन थी जो अप डाउन करके चल रहा था, ये करेक्टिव रिजॉल्व होना ज़रूरी है। चलिए, ये अपडेट आपने देखी वीकली पे, चलते हैं डेली पे, समझने की कोशिश करते हैं कि डेली चार्ट पे क्या चल रहा है। देखिए, डेली चार्ट में अगर आज की डेट में देखें तो बड़ा ग्रीन वॉल्यूम है। देखिए, बाइंग वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा, लेकिन ओवरऑल आपने देखा कि किस तरीके से 520 की रेंज से जंप इसने बनाया। जंप बनाने के बाद डाउन साइड ये करेक्टिव बहुत टाइम से करेक्टिव चल रहा है, और ये करेक्टिव का रिजॉल्व होना जरूरी है। देखिए आप ध्यान से, ये पॉइंट हाई बनाया, करेक्शन आया, हाई बनाया, आपके पास ऑलरेडी हायर हाई की फॉर्मेशन डेली टाइम फ्रेम पे आ चुकी है। अब ये करेक्टिव है, ये करेक्शन है जिसका मैं आपको कह रहा था कि 660 इसका बॉटम पॉइंट है। लेकिन ये करेक्शन जो है वो मल्टी स्टेज काइंड ऑफ करेक्शन चल रहा है। ये करेक्शन रिजॉल्व होना जरूरी है तेजी आने के लिए। ये बड़े वॉल्यूम जो है पॉजिटिविटी के संकेत जरूर दे रहे हैं, लेकिन समझना जरूर है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, आवरली पे आज क्या कुछ हुआ, रिजल्ट के बाद हुआ या रिजल्ट से पहले ही हो गया था। तो देखिए, ये आवरली टाइम फ्रेम है। आज की डेट में अगर मैं देखूँ यहाँ पे, देखिए किस तरीके से तेजी देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो है धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी, लेकिन लास्ट में जब रिजल्ट आया है, आप ध्यान दें, लास्ट में जब रिजल्ट आया है उस टाइम पे, उससे पहले आज मार्केट डे जैसे ही 1 बजे 12 बजे के आसपास डाउन ट्रेंड, एक बहुत तेजी से नीचे गिरी मार्केट, तो इस पे भी उसका असर रहा। आज की डेट में एक टाइम ऐसा था कि ये गैप अप के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ इसने दिखाई। अगर आप देखो आज का गैप अप जो इसमें रहा, कल 688 के लेवल पे क्लोज हुआ था, और बढ़िया गैप अप सीधे 700 के ऊपर ओपन होते हुए और 720 730 का हाई बनाया। और उसके हाई को बनाने के बाद लेकिन थोड़ा मार्केट पीछे डाउन हो गई थी, तो उसकी वजह से गिरावट रही, बट आज के ओपन से ऊपर ही रहा। ये ध्यान दें, आज के ओपन से ऊपर ही क्लोज हुआ है, और उस गैप से भी ऊपर ही क्लोज हुआ है, जो कि एक पॉजिटिविटी वाली बात है। ये देखिए आप, आज मार्केट ने जिस तरीके से लास्ट टाइम पे बिहेव किया था, और जब रिजल्ट आया था एक टाइम पे ऐसा था कि बहुत तेजी इसमें भी देखने को मिली और एक लंबा स्पाइक जरूर देखने को मिला। तो ये आपने एसबीआई लाइफ का रिजल्ट देखा, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में जरूर आएगा। रिजल्ट डिटेल में मैंने बताने की कोशिश करी यहाँ पे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप खुद टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब देखिए, ये जो कॉल है ये किसी ने, मतलब हमने किसी को नहीं दिया, ये एक मेंबर ने बताया था कल की डेट में अपने रिव्यू सेशन में। कल भाई एशियन पेंट शॉर्ट करने के लायक हो रहा है, और स्टॉप लॉस लगाया था 1680 का, और सेल लगाया था 1670 का। आज देख सकते हो आप कि किस तरीके से
एशियन पेंट ने कितना ज़बरदस्त आपको ये सेलिंग पे के बाद कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा के दिया होगा, सोच सकते हो आप। ये मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट्स, स्टॉप लॉस, एग्जिट, तो भाई बात की बात है, पहले ये दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देख लीजिए अब आप, सेल 1670 और उसके बाद स्टॉप लॉस 1680, 9 रुपये का के आसपास का स्टॉप लॉस है, और रिटर्न आप आज देख सकते हो एशियन पेंट के शेयर को। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।